हाँ तो प्यारे साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क की टाइप 3 करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? टाइप 3। देखिएगा साथियों, हमारा जो पहला प्रश्न है ना, इसको आप माइंड में कैप्चर करो बेटा। बोले क्या करो? कैप्चर। तो कैसे करेंगे? ए कॉमा बी किसी काम को 12 15 दिनों में पूरा करते हैं। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए और बी है ना, ए और बी। देखो बेटा, ये ए है हमारा और ये क्या हमारा बी है। ये ए और बी किसी काम को कितने दिनों में? 12 और 15 दिनों में क्या है? पूरा करते हैं। बस माइंड में सेट कर लो ना। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है मेरे विद्वान बच्चों? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है पूरा? 15 दिन में। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, बस आपको एक चीज सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये टोटल वर्क कितना है भाई? किसी काम को कर रहा है, वो काम है कितना? भाई ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। तो ये काम को तो कर रहे हैं, पर वो काम कितना है? तो वो काम जो होता है बेटा, उसको निकालने के लिए अपन को एलसीएम लेना होता है। और जो एलसीएम होता है, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो बोलो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो बेटा? काम निकल आया पूरा, कितना है? 60। एलसीएम 60 है ना बेटा। यही हमारा टोटल वर्क है। जो सवाल है ना, उसका टोटल वर्क हो गया, ये एजम्पशन हो गया, ये हमने निकाल लिया। मतलब जो एलसीएम निकालते हैं ना, वही उसका क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो आप सुनो, ये 12 दिन में कर रहा है 60 काम को, और ये 15 दिन में कर रहा है कितना काम? 60 काम। मतलब एक तरह के ये 60 लड्डू मानो। चलो, 12 का भाग दो 60 में, कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। 15 का भाग दो 60 में, कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब ये पर डे इसकी जो क्षमता है, मतलब भाग देने से क्या निकल के आती है बच्चों? कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो इसकी तो 5 है और इसकी कितनी? 4। मतलब ये 5 लड्डू पर डे खाएगा। तो 12 दिन में भाई 5 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 60। 60 लड्डू खाने में से 12 दिन लगेंगे। अच्छा, ये 4 पर डे खाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करो 15 से, कितना हो गया? 60। हो गया ना? हो गया। ये 4 लड्डू पर डे खाएगा, तो इसको 15 दिन लगेंगे। और ये 5 लड्डू पर डे खाएगा, इसको 12 दिन लगेंगे। तो किसकी कार्य क्षमता अधिक है, ये बताओ बस। भाई एक ही कार्य क्षमता अधिक है, जब ये तो ये जल्दी कार्य कर रहा है, मतलब कम दिनों में कर रहा है। बस ये चीज थोड़ा सा माइंड में सेट कर लिया करो बेटा, है ना? राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन दोनों ने एक साथ, बात यहां पढ़कर देखो क्या कह रहा है वो। एक साथ काम प्रारंभ किया, 3 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचा काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बस आपको एक चीज बस माइंड में सेट करना है मेरे विद्वान बच्चों। उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, और कितने दिनों तक किया? 3 दिनों तक। कितने दिनों तक किया? 3 दिनों तक। बस भाई, ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। ये कितने खाता है? 4। तो दोनों कितने खाएंगे? 5 और 4, दोनों कितने खाएंगे? 9 लड्डू। भाई माइंड सेट हो गया ना? ये दोनों लोग है ना, मिलके कितने लड्डू खाएंगे एक दिन में? 9 लड्डू खाएंगे ना। तो कितने दिन 7 लड्डू खाए? 3 दिन। देखो मेरे विद्वान बच्चों, मैं आपको द्वारा इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखो बेटा, ये एक दिन में 5 लड्डू खा रहा है, और एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है। तो ये दोनों लोग एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 9। खाएंगे नहीं खाएंगे? और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि 3 दिन इन्होंने एक साथ काम किया है। तो कितना काम कर लिया? कितने लड्डू खा लिए इन्होंने? 27 काम कर लिया दोनों ने मिलके। कितना काम कर लिया? 27। उसके बाद क्या हुआ? एक काम छोड़कर चला गया। भाई क्या है, एक काम छोड़कर चला गया कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 3 दिन में तो बहुत काम फिनिश कर लिया ना। कितना काम फिनिश कर लिया इन्होंने? 27। तो 60 काम में से 27 घटा दो, कितना बचेगा? जो हमारा काम शेष रह जाएगा ना बच्चों, 33 रह गया। 33 ही तो रह गया। राइट। अब इस 33 काम को करेगा कौन? बी। बी करेगा। और बी के काम करने की क्षमता क्या है? 4 काम करना, मतलब 4 लड्डू पर डे खाना, मतलब 4 काम पर डे करना। तो 4 का दे दो बेटा भाग। भाई बी करेगा तो बी के काम करने की क्षमता से भाग दे दो। 4 का भाग देंगे 33 में, कितना आएगा? 8 सही 1/4। भाई 4 का 32 बार। चार भाई 8 एक 8 चौको 32। देखो मेरे विद्वान बच्चों, 4 का भाग जब हम 33 में देंगे ना, दिमाग लगाओ, तो 4 8 32, 8 बार गया, कितना शेष? 1 शेष बट्टे 4। 8 सही 1/4 दिन। इतनी छोटी सी बात है, ये तो आप लोग जानते हैं। ओके, डन। राइट। क्वेश्चन नंबर, मतलब आंसर कौन सा हो गया बेटा?
सी राइट हो गया। कौन सा हो गया? सी राइट। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी विद्वान बच्चे सीखेंगे। विद्यार्थियों, जो ए है ना वो 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, और जो बी है ना बेटा वो कितने दिन में? 15 दिन में काम पूरा करता है। माइंड में तो आ रहा होगा, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 30। जो एलसीएम होता है बेटा वही उस प्रश्न का टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। तो बेटा ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। ये टोटल वर्क आ गया, अच्छी बात है। उन दोनों ने, अब क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 2 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। बस छोटी सी बात, तो दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। एक कितने दिन बाद जा रहा है? 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तो साथ ही कर रहा है ना। तो ए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क हो गया। इनकी कार्य करने की क्षमता निकाल लो। तो 10 का भाग देंगे 30 में, तो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 3। 15 का 30 में देंगे तो बी के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 2। मतलब ये 3 काम करता है पर डे। कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी 2 है। तो काम करने की क्षमता, ये 3 काम करता है पर डे, ये 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर, भाई ये 3 काम, ये 2 काम, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया बताओ? 5 काम। भाई एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना कर दिया? 10 काम। तो कैसे निकालते हैं? भाई एक दिन में किया 5 काम, 2 से गुणा कर दो। 2 दिन की बात कह रहा है ना, 2 से गुणा कर दो। तो कितना काम कर लिया इन्होंने 2 दिन में? 10। ये तो माइंड में सेट हो गया ना। भाई इन दोनों ने मिलकर, भाई तीनों तो 5 काम एक दिन में, तो 2 दिन में 10 काम। तो इन्होंने कर लिया 10 काम। अब कितना काम शेष रह गया भाई बच्चों? 30 में से घटा दो 10, हमारा शेष काम रह गया 20। शेष काम कितना रह गया? 20। सवाल क्या बोल रहा है? बस सवाल कह रहा है शेष बचा कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मान के लो 20 काम है, मतलब 20 लड्डू है। तो ये किसको करने हैं? किसको, मतलब काम करना है तो किसको करना है, और खाने लड्डू तो किसको खाने हैं? बी को। अच्छा बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? मतलब कार्य करने वाले प्रश्न को मैं लड्डू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, उस चीज को आप अजम्पशन करना। जैसे कि ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2। तो 20 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ मत करो, 2 से दे दो भाग, 2 से भाग दे दो बेटा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 दिन। कितना आ जाएगा हमारा? 10 दिन आंसर आ जाएगा। मतलब जो शेष बचा काम, जो बी है ना, वो कितने दिनों में कर लेगा? 10 दिन में। जो काम बच रहा है शेष, कितना काम बच रहा है? 20 काम। इसको कितने दिनों में करेगा बी? 10 दिन में खत्म कर देगा। देखो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया बच्चों। कुछ भी नहीं है सवालों में, सेम सवालों को सेम पैटर्न से करा रहा हूं बेटा, कुछ नहीं है। ऐसा ही सवाल फिर देखो दोबारा। क्या कह रहा है सवाल हमारा? ए और बी किसी काम को 20-30 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए कितने दिनों में पूरा करता है बेटा? 20 दिनों में। ए कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिनों में। और बी 30 दिनों में। इन दोनों का ले लो बेटा एलसीएम। जो एलसीएम निकल के आता है वही हमारा क्या होता है विद्वान विद्यार्थियों? वो हमारा होता है टोटल वर्क। कितना होता है वो हमारा टोटल वर्क? तो 60 काम है हमारे पास। 20 का भाग दो 30 में, भाई 20 का भाग दो 60 में कितनी बार? 3 बार। 30 का भाग दो 60 में कितनी बार? 2 बार। तो इसकी ये कार्य क्षमता आ गई, तीनों दो क्या आ गई? कार्य क्षमता। 3 कार्य क्षमता ए की है और 2 कार्य क्षमता बी की है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता बेटा, राइट? तो समझ गया, आ गया आपको? वेरी गुड। आगे सवाल पढ़ो। प्रारंभ में अकेले बी ने, ओनली बी की बात चल रही है, बी ने 5 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। अब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं बेटा, सिर्फ स्टार्टिंग किसने की थी? बी ने। और कितने दिन काम किया था? 5 दिन। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है पर डे? 2 काम। तो 5 दिन में कितना कर लेगा भाई? 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 काम कर देगा ये। तो 10 लड्डू खा जाएगा ये। तो काम कितना बचा भाई? हमारे पास काम था 60, और 10 काम हमारा बी ने कर दिया। 10 काम बी ने कर दिया भाई। 60 में से 10 गया तो कितना बचा हमारा? 50 काम रह गया ना भाई। 60 में से 10 गया तो काम कितना बचा हमारा? 50 रह गया ना। हाँ या ना बच्चों? 50। अब 50 काम को, मतलब शेष बचे काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? 50 काम किसको करना है? ए को करना है, राइट?
ए कितना काम करता है एक दिन में बताओ। भाई ए जो है एक दिन में कार्य कितना करता है, 3 काम करता है, तो 3 लड्डू खाता है। हमारे पास है 50 लड्डू। और ए कितने खाता है, 3, 3 का दे दो भाग। भाई एक दिन की कार्य क्षमता का भाग देना होता है। तो 3 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे बेटा बताओ, 3 का भाग 2, 16 सही 2/3 दिन। ये एक छोटी सी बात है, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा ऑप्शंस इसमें दिया नहीं है, तो ये हमारा जो आंसर है बेटा वो कितना हो गया, 16 सही 2/3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बड़े इजी है बेटा, कुछ नहीं है सवालों में। बस आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बच्चों को क्वेश्चन करके। देखो क्या कह रहा है, सोनल सरता अमृता किसी कार्य को 6, 10 और 12 दिन में कर सकती है। अच्छा सोनल, इधर लिखेंगे बेटा हम सोनल, सोनल हो गई। उसके बाद क्या है बेटा, सरिता, सरिता। उसके बाद क्या, अमृता। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, सोनल कितने दिन में कार्य कर रही है, 6 दिन में। सरिता कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। अमृता कितने दिन में कर रही है बच्चों, 12 दिन में। ये 6 में, ये 10 में, ये 12 में। ये कार्य करने की क्या बच्चों इनकी क्षमता है, क्या है मेरे विद्वानों की क्षमता। तो देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा ये बता दो। 6, 10, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो मेरे विद्वान बच्चों जो एलसीएम होता है ना हमारा, वही प्रश्न का टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। वही प्रश्न का बच्चों क्या होता है, टोटल वर्क होता है। देखिएगा ये हमारा हो गया टोटल वर्क, राइट। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 6 का भाग 2 60 में, इसकी कार्य करने की क्षमता 10 है। 10 का भाग 2 60 में, इसकी कार्य करने की क्षमता 6 है। 12 का भाग 2 60 में, इसकी कार्य करने की क्षमता 5 है। मतलब समझ में आ गया। हमारी जो अमृता है ना, उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है। मतलब 5 लड्डू पर डे खाती है वो, राइट। तो 4 दिन में कितने खा लेगी भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 20 लड्डू खा लेगी, मतलब 20 काम कर लेगी, है ना। अमृता ने 20 काम कर दिया कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो काम है कितना गया, शेष 20 काम कर दिया इसने। 60 में से 20 घटा दो तो 40 तो काम रह गया हमारा शेष। 40 क्या रह रहा है मेरे विद्वानों, जो काम शेष रह रहा है। चलो अच्छी बात है, तो इस 40 काम को करेगा कौन। भाई सबसे बड़ी बात तो ये ना, ये जो 40 काम है ना, इसको करेगा कौन, सोनल व सरता कितने दिनों में कर सकती है। अच्छा सोनल एक दिन में कितना कर रही है, 10। सरता कितना कर रही है, 6। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, भाई ये 10 काम, ये 6 काम, ये 10 काम, ये 6 काम, दोनों का हो गया 16 काम एक दिन का। तो एक दिन में 10 कर रहा है, ये 6 कर रहा है, तो दोनों मिलके 16 करेंगे। तो 16 का दे दो भाग। अब 8 से कट कर लो बेटा, 8 से काटेंगे हम 40 को, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 8 से काटेंगे 16 को 2 बार। 2 का जब डिवाइड 5 में देते हैं तो 2 सही 1/2 दिन। दिन पीछे लिख लेना, लिख रहा है बेटा। ऑप्शन कौन सा रहा, सी। 2 सही 1/2 दिन, मतलब 2.5 दिन। 2.5 दिन में कौन, सोनल और सरता शेष बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेंगे। बताओ कुछ है सवालों में, कुछ भी नहीं है। बस अपने लेवल को करो हाई। देखो बेटा अगला प्रश्न है हमारा, ए किसी कार को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी उसे 12 दिन में। मतलब समझ रहे हो, 24, 9, 12। ए कितने दिन में करता है बेटा बताओ, 24 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 9 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 12 दिन में। 24, 9, 12। अच्छा सवाल को, पेमेंट वर्क का कोई भी सवाल हो उसको हल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एलसीएम। एलसीएम इज द टोटल वर्क। एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमें बताता है ये टोटल वर्क है, उसकी हमें अजम्पशन हो जाता है, उसकी पूर्व धारणा निकल आती है। देखो बेटा 24, 9 और 12, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। नहीं जानते हो तो एलसीएम पढ़ लेना बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे मैं चैप्टर को कराऊंगा जब आप समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, राइट। 24, 9 और 12 ये किसका क्या हो गया बेटा,
एल्शियम हो गया ना। चलो अच्छी बात है। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 3। इसकी कार्य क्षमता आ गई 3। 9 का कितनी बार जाएगा बेटा? 8 बार। इसकी कार्य क्षमता आ गई 8। 12 कितनी जाएगा बेटा? 6 बार। इसकी कार्य क्षमता हो गई 6। इनके कार्य करने की क्षमता निकल आई। मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 8 है और सी की 6। मतलब ये 6 कार्य कर रहा है, 6 लड्डू खाता है एक दिन में। इसकी ये कार्य क्षमता हो गई। फिर क्या कह रहा है सवाल हमारा? परंतु उन्हें 3 दिन बाद बी और सी कार आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद ये कार छोड़ना पड़ता है। बी और सी, बेटा बी कितना काम करता है एक दिन में? 8। और सी कितना करता है? 6। ये करता है 8 और ये करता है 6। तो दोनों कितना काम करते हैं भाई? ये 8 काम, ये 6 काम, तो दोनों करते हैं हमारे 14 काम। बताओ, कोई बड़ी बात है क्या भाई? ये 8 काम कर रहा है, ये 6 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 14 काम कर रहे हैं। कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना बेटा? राइट, 14 काम करते हैं। कितने दिनों से करते हैं? उन्हें 3 दिन बाद ये कार छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये एक दिन में ये 8 करता है, ये 6 करता है, तो एक दिन का काम आ गया 14 बेटा। और 3 दिन साथ मिलके किया, 14 तिया कितना होता है? 42, 42। बताओ, 42 काम हो गया ना भाई। बी और सी 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 42। हमारे पास टोटल काम कितना था? 72। 42 हो चुका, तो कितना रह गया? 30। काम 30 रह गया ना। अब ये 30 काम किसके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने? भाई बी और सी ने छोड़ दिया ए के ऊपर। अब ए करेगा इस 30 काम को। अच्छा, ए की कार्य क्षमता हमने निकाल ली बेटा। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। भाई ए की जो काम करने की क्षमता कितनी है बेटा? 3 है। माइंड में लगा लो, मतलब ये 3 लड्डू खाता है पर डे। तो 30 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? 3 का दे दो भाग। दे दिया भाई, 3 का 30 में भाग दो, आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन मतलब कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों? 10 दिन आ गए। कुछ है सवालों में? कुछ भी नहीं है। बस पैटर्न बाय पैटर्न, टाइप बाय टाइप पढ़ते जाओ और सवालों को जल्दी जल्दी घुमाओ। देखो मेरे विद्वान बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन चलते हैं अगले पैटर्न पर। अगला पैटर्न नहीं है, मतलब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पैटर्न तो वही है। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बी सी। अच्छा, ए और बी की बात होती है। ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, राइट? देखो, ए कितने दिन में पूरा करता है बेटा? 15 दिन में। और बी कितने दिन में करता है पूरा? 20 दिन में, राइट? उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़कर जाना पड़ा। शेष काम एक शेष कार्य एक ने पूरा किया और संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो 15 दिन में काम खत्म करता है, ये 20 दिन में। तो दोनों का ले लो पहले एलसीएम। कितना आ जाएगा बच्चों? 60। एलसीएम हमारा क्या होता है बच्चों? टोटल वर्क होता है। ओके, 15 का दो 4 और 20 का दो 3। तो इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 4 लड्डू खाने की। और इसकी कितनी है? 3 लड्डू खाने की। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा? उन्होंने मिलकर उन्होंने मिलकर मतलब मिलकर काम किया है। किसने? ए और बी ने मिलके किया, तो जुड़ जाएगा भाई। ये 4 काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। ये 4, ये 3, तो एक दिन का काम हो गया बेटा 7। एक दिन का काम 7 हो गया। और कितने दिन किया है इन्होंने? 2 दिन। 2 दिन 7 काम किया है। तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 काम कर लिया इन्होंने। कितना काम कर लिया? मतलब 14 लड्डू खा लिए, मतलब 14 काम इन्होंने कर लिया। हमारे पास कितना काम है? 60। 14 हो गया कंप्लीट, तो रह कितना गया? 46। भाई 46 ही तो काम रह गया मेरे विद्वान। तो 60 में से 14 जितना जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 46 रह गया ना काम। अब आप समझिए, बी चला गया ना। किसने किया ये 46 काम? ए ने। किसने किया बेटा? ए ने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। भाई ए की जो लड्डू खाने की क्षमता 4 पर डे है, 4 4 4 खाएगा। तो 46 को खाने में कितना टाइम लगेगा? 4 से भाग दे दो। अब ये 2 से कट रहा है बेटा, 2 से काटो। 23/2, और 23 का आधा कितना होता है? 11.5। 11 से ही 1/2 दिन। तो ये शेष काम को करने में लग रहा है टाइम 11 से 1/2 दिन बेटा। सवाल पूछो, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अच्छा एक चीज बताओ, 2 दिन तो पहले दोनों ने ए और बी ने शाम काम किया था ना बेटा। फिर ए ने अकेला काम कितना किया था? फिर ए ने 11 सही 1/2 दिन। भाई इन दोनों ने 2 दिन पहले काम किया था और 11.5 दिन ये। तो 2 और 11.5 13.5, मतलब 13 सही 1/2 दिन। ये टोटल दिन हो जाएंगे 13.5 दिन लगे काम, मतलब जब से स्टार्ट हुआ और जब खत्म हुआ
वो टोटल टाइम था 13.5 दिन। भाई 11.5 दिन तो जो शेष काम है, शेष 46 काम है, इसको एक पूरा करने में लगे 11.5 दिन, और 2 दिन हम पहले भी बात कर चुके हैं 2 दिन के काम की। तो 11 और 2 कितना हो गया, 13, मतलब 13.5 दिन टोटल कार को पूर्ण होने में लगेंगे बेटा। राइट, ये हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, काफी अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शशि वर्षा नीलम, शशि वर्षा और नीलम, इधर देखो बेटा, शशि वर्षा और नीलम किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकती है। शशि कितने दिन में करती है, 10 दिन में। वर्षा कितने दिन में करती है, 12 दिन में। और नीलम कितने दिन में करती है, 15 दिन में। 10, 12, 15। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम? 10, 12, 15 का एलसीएम होगा 60। 10, 12, 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा बेटा, है ना, कितना आएगा, 60। अब भाग दो बेटा, 10 का भाग दो 60 में 6 बार, 12 का दो 5 बार, 15 का दो 4 बार। ये 6, 5, 4, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। इसकी एक दिन की, ये तो 6 कार करती है, ये 5 कार करती है, ये 4 कार करती है, ये कार करने की क्षमता है। ओके, ये 60 क्या है बेटा हमारा, टोटल वर्क। चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया, इस बात पे तो बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। यदि वर्षा 2 दिन कार्य करके छोड़ दे तो शेष कार्य शशि और नीलम कितने दिनों में कर सकती है। वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, वर्षा कितना काम करती है एक दिन में, भाई वर्षा करती है 5 काम, तो 2 दिन में कितना कर लेगी भाई, एक दिन में 5, तो 2 दिन में 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 काम। वर्षा 10 काम कर लेगी 2 दिन में। 10 काम कर लिया ना वर्षा ने, तो काम रह कितना गया, 60 काम था, 10 वर्षा ने कर लिया, रह गया बेटा हमारा 50। और भाई वर्षा ने तो कर लिया 10 काम, रह गया हमारा, भाई 60 में से 10 गया तो रह गया 50 काम, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 काम को कौन करेगा, शशि और नीलम। देखो शशि और नीलम कितने दिनों में कर सकती हैं शेष काम को, लिख रहा है ना भाई क्या था। देखो बेटा, शशि की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6, और नीलम की कितनी है, 4। तो ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करती है, 10। भाई 6 काम ये करेगा, 4 ये करेगी, 6 ये करेगी, 4 ये करेगी, 6 और 4 10 काम कर ले एक दिन में। तो एक दिन के कार्य से, दोनों के एक दिन के कार्य से हम भाग दे देंगे। इन दोनों का जो एक दिन का कार्य है ना, 6 और 4 10, उससे अपन भाग दे देंगे, जो कम बचा उसमें। तो 10 से भाग दो, 50 में कितना आएगा मेरे विद्वान बच्चों, 5 दिन। कितना आएगा, 5 दिन। ये ऑप्शन है ही हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको।